हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आई हूँ तुलसीदास जी के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न। हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली और उनकी काव्यगत विशेषता के बारे में भी जानेंगे। यह प्रश्न बीए, एमए, 10th और 12th सभी बच्चों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में यह प्रश्न। सबसे पहले हम देखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी काव्यगत शैली। तुलसीदास हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन के महान कवि थे। उनका जन्म संवत 1554 यानी 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिससे उनका पालन पोषण एक दासी द्वारा हुआ। बाल्यकाल में इन्हें रामबोला नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि जन्म लेते ही इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। तुलसीदास के जीवन में उनके गुरु नरहरिदास का बड़ा योगदान रहा। उन्हीं के मार्गदर्शन में तुलसीदास ने राम भक्ति की ओर कदम बढ़ाया। अपनी पत्नी रत्नावली के कठोर वचन, जिसमें उन्होंने सांसारिक मोह से हटकर भक्ति का मार्ग अपनाने का संकेत दिया, उनकी पत्नी रत्नावली ने उनके जीवन की दशा बदल दी। इसके बाद तुलसीदास ने संन्यास ग्रहण कर लिया और पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, रामलला नहछु और बरवे रामायण। इन रचनाओं में रामचरितमानस को हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। यह भारतीय समाज और संस्कृति का दर्पण है। आगे हम देख लेंगे तुलसीदास की काव्यगत शैली। तुलसीदास का काव्य शैली बहुआयामी है। उनकी शैली का आधार उनकी गहन भक्ति, सामाजिक चेतना, आध्यात्मिकता और सरलता है। तुलसीदास ने काव्य को लोकमंगल का साधन माना है और उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए सरल भाषा और सशक्त शैलियों का प्रयोग किया है। आगे देख लेंगे उनकी भाषा शैली। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने संस्कृत में भी कुछ रचनाएं की, लेकिन लोक भाषाओं में उनके योगदान ने उन्हें जनप्रिय बनाया। उनकी भाषा सहज, सरस और प्रवाहपूर्ण है। उन्होंने लोक भाषाओं में उच्च कोटि का साहित्य रचकर यह सिद्ध कर दिया कि गहन दार्शनिकता और भक्ति के आदर्शों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए संस्कृत ही आवश्यक नहीं है। आगे हम इसके उदाहरण देख लेंगे। रामचरितमानस की चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। इसका अर्थ है, मैं अपने मन को गुरु के चरणों की धूल से निर्मल करके श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को प्रदान करने वाला है। आगे हम देख लेंगे तुलसीदास की कथा शैली। तुलसीदास की कथा शैली सरस और प्रभावशाली है। उन्होंने राम कथा को इस तरह प्रस्तुत किया है कि वह केवल धार्मिक कथा नहीं रही, बल्कि समाज को शिक्षित और प्रेरित करने वाला ग्रंथ बन गई। उन्होंने वर्णन शैली, संवाद शैली और नाटकीयता का कुशल उपयोग किया। अगली हेडिंग है अलंकार योजना। तुलसीदास ने अपने काव्य में अलंकारों का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया है। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक जैसे अलंकार सहज रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसका एक उदाहरण है, कनक कसल कलेवर किंकिनी ललित बसन, मानव मधुप मंडल मंडलित रजनी तन। अगली हेडिंग है रस योजना। तुलसीदास के काव्य में भक्ति रस का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है, लेकिन उनके काव्य में अन्य रस भी प्रचुर मात्रा में हैं। श्रृंगार, करुण, शांत और वीर रस उनके काव्य को विविधता प्रदान करते हैं। भक्ति रस, भजत राम सब काम ही होई, जन्म जन्म के दुख सब खोई। अर्थात राम की भक्ति करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे वीर रस। क्षत्रिय धर्म मरण पर फिरहीं, नहीं ते बड़ लाज राम कहाई। क्षत्रिय धर्म के लिए मरने के बाद लौटना लज्जा की बात है, राम यही कहते हैं। अगली हेडिंग है प्रतीकात्मकता।
तुलसीदास ने अपने काव्य में प्रतीकों का प्रयोग कर गूढ़ अर्थों को सरलता से व्यक्त किया है। उन्होंने प्रकृति, धार्मिक प्रतीकों और सामाजिक संदर्भों का कुशल उपयोग किया। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसका अर्थ है, इस संसार को सीता और राम में जानकर सभी को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ सीता और राम प्रतीक हैं जो सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति का भाव व्यक्त करते हैं। अगली हेडिंग है धार्मिक और दार्शनिक शैली। तुलसीदास की काव्य शैली धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। उन्होंने रामचरितमानस में वेदांत, सांख्य, योग और भक्ति का समन्वय किया है। उनकी शैली में गहरी दार्शनिकता के साथ साथ सरलता और सादगी है। इसका एक उदाहरण यहाँ दृष्टव्य है। तुलसी मस्तक तब नवे, धन्य जन्म करि जानि, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर काशी जानी। तुलसीदास कहते हैं कि मैं तब अपना मस्तक नवाऊंगा जब अपने जन्म को धन्य मानूंगा। हमारी अगली हेडिंग है लोक मंगलकारी दृष्टि। तुलसीदास की शैली में लोक मंगल की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अपने काव्य को समाज के उत्थान के माध्यम बनाया। उनके काव्य में राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, जिनमें समस्त जीवों की सुख शांति का ध्यान रखा गया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा। इसका अर्थ है, राम राज्य में किसी को भी दैहिक दैविक या भौतिक कष्ट नहीं होता। अगली हेडिंग है नारी के प्रति दृष्टिकोण। तुलसीदास ने नारी के प्रति आदर और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। उन्होंने सीता को आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया, जो पवित्रता, त्याग और समर्पण की मूर्ति हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, धर्म सेतु करुणायतन, रघुपति के प्रिय संग, सिया सरिस नहीं नारी जग, जपिय सदा मन भंग। तुलसीदास के काव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1, भक्ति भावना का उत्कर्ष। तुलसीदास का काव्य भक्ति रस का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला नंबर है समन्वय की भावना। उन्होंने शैव, वैष्णव, शाक्त और अन्य परंपराओं को एक सूत्र में पिरोया है। अगला है लोकप्रियता। उनकी रचनाएं जन सामान्य के लिए सुलभ और प्रभावी हैं। आगे देख लेते हैं सामाजिक चेतना। उनके काव्य में समाज सुधार और जाति भेद मिटाने का संदेश मिलता है। अगला है साहित्यिक सौंदर्य। उनकी शैली में भाषा, भाव, रस, छंद और अलंकार का अद्भुत संतुलन है। तुलसीदास का काव्य केवल साहित्य नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। उनकी रचनाएं भक्ति, ज्ञान, प्रेम और आदर्श जीवन मूल्यों का संगम हैं। उनकी काव्य शैली सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। उन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और आज भी उनकी रचनाएं समाज में चेतना का संचार करती हैं। तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा काव्य वही है जो समाज को जागृत करे, प्रेरित करे और लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण हो। उनके काव्य का महत्व आज भी उतना ही है जितना उनके समय में था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को तुलसीदास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।